आज हम यूनिट 1 के अध्याय 2 बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड फैक्टराइजेशन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले एक उदाहरण लेकर देखें कि ये फैक्टर क्या चीज़ है या फैक्टराइजेशन क्या चीज़ है। गुणा के रूप में खंड, अगर कहा जाए 10 के गुणनखंड करो तो हम कहेंगे 5 दूनी 10, 2 गुणा 5। 2x, इसके गुणनखंड करो 2 इंटू एक्स। तो ये जो फैक्टर शब्द है हमें लेने हैं, गुणा के रूप में खंड करने हैं। इसकी कुल 7 विधियों का अध्ययन करेंगे, एक एक करके लेंगे। प्रथम विधि है दिए हुए सभी पदों में से सार्वगुणनखंड कॉमन फैक्टर छांटो और इस फैक्टर से दिए हुए व्यंजक को यदि भाग लगा दिया जाए तो आपको दूसरा फैक्टर प्राप्त हो जाएगा। कुछ उदाहरण लेकर इसको स्पष्ट करेंगे। तो प्रथम विधि है आपकी सार्वखंड से भाग देकर। प्रश्न 1, 68 ए की 2 बी की 2 माइनस 51 ए बी के गुणनखंड करो। अड़सठ ए की 2 बी की 2 माइनस 51। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि केवल 2 पद हैं। पहला 68 ए की 2 बी की 2, दूसरा 51 ए बी। इसमें सार्वखंड छांटिए एक एक करके। तो 68 और 51 में हम 17 का भाग कर सकते हैं, तो हम कहेंगे 17 इसका सार्वखंड हो गया। ए स्क्वायर और ए में जो मिनिमम पावर है उससे भाग कर सकते हैं, ए से भाग कर सकते हैं। इसी प्रकार से बी स्क्वायर और बी में बी से भाग कर सकते हैं। तो इसको मिला दिया जाए तो 17 ए बी ये हुआ सार्वखंड। अब 17 ए बी से इस दिए हुए व्यंजक को भाग लगाइए, जो कुछ बचता है उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। तो 17 ए बी से डिवाइड करिए, 17 चौक 68, ए स्क्वायर में ए से ए बचा, बी स्क्वायर को बी से बी बचा, तो क्या बच गया 4 ए बी माइनस, यहाँ डिवाइड कीजिए 17 तिया 51 3 और ए बी दोनों कट गए। तो हम कहेंगे इसके गुणनखंड हो गए 17 ए बी इंटू 4 ए बी माइनस 3। अगर आप इसको वापस गुणा कर दें तो गुणा करने पर आपको ये व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। ये मस्ट है। एक दूसरा प्रश्न और ले रहे हैं। एक प्रश्न 2, ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस सी माइनस वाई ए प्लस बी प्लस सी के गुणनखंड। आंसर, उत्तर इस प्रश्न में 3 पद हैं। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर पहला पद है, दूसरा एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस सी और तीसरा माइनस वाई इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इन तीनों पदों में से सार्वखंड आप देखेंगे, यहाँ इसकी पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, तो मिनिमम पावर वाला कॉमन लिया जाता है। तो ए प्लस बी प्लस सी टेक इन कॉमन, और इसमें x है, इसमें y है, इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं आएगा, तीनों में लेना है हमको। तो अब जो कुछ बचा है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। आप बड़ा ब्रैकेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे
तो बच गया a प्लस बी प्लस सी। पावर क्या होती है, भाग करने पर घट जाती है, यहाँ पावर 2 है या पावर 1 है, इससे इसको डिवाइड करेंगे प्लस x डिवाइड करेंगे y। आप इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी प्लस x माइनस वाई। ये इसके दो गुणनखंड हैं। इस प्रकार से पहली विधि के दो प्रश्नों के द्वारा, दो उदाहरणों के द्वारा आपको स्पष्ट किया गया। दूसरी विधि, समूह बनाकर गुणनखंड करना, 2-2 के या 3-3 के। कुछ प्रश्न ले रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, ax माइनस बी एक्स प्लस बी वाई माइनस सी एक्स प्लस सी वाई माइनस ए वाई। तो हम देख रहे हैं 3 पद में x है और 3 पद में y है, तो x वाले पद एक साथ लिख लीजिए, ax माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स। y वाले एक साथ लिख लीजिए, माइनस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई। पहले 3 पद में से x कॉमन निकालिए, डिवाइड कीजिए, a माइनस बी माइनस सी, इसमें से माइनस वाई कॉमन निकालिए, a माइनस बी माइनस सी। ये दोनों एक जैसे हो गए। अब यहाँ पर हम समझ लीजिए प्रथम विधि पे दोबारा पहुँच गए, 2 पद रह गए, दोनों में a माइनस बी माइनस सी सार्वखंड है। तो प्रथम विधि से आगे काम में यहाँ पर तो कॉमन लेने पर a माइनस बी माइनस सी और यहाँ से बच गया x माइनस वाई। ये समूह बनाकर एक और प्रश्न लीजिए। प्रश्न 2, एक्स स्क्वायर माइनस a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए, एक्स प्लस 1 गुणनखंड करने हैं। पहले ब्रैकेट खोल लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए अपॉन बी, इसके एक्स से गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस बी अपॉन ए एक्स प्लस 1। 4 पद हैं, 1 2 3 4। पहले 2 पद में x कॉमन निकालिए, x माइनस ए अपॉन बी। अब इसमें कॉमन लेने के लिए एक विशेष ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो 1 है, हम जानते हैं किसी भी संख्या को गुणा करने से और उससे भाग कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो a अपॉन बी से गुणा और दूसरा b अपॉन ए से गुणा। ये b से भी कट जाएगा, इससे कट जाएगा, वही पहुंच जाएंगे। केवल हमने इसको समझने के लिए, अब ये 2 पद हैं, इसमें आप देखिए b अपॉन ए इसमें भी है, b अपॉन ए इसमें भी है, तो माइनस का b अपॉन ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बच गया x, चिन्ह प्लस में से माइनस के भाग करने पर माइनस, और ये बच गया a अपॉन बी। वापस पहली विधि में आ गए। अब ये लिख दो फिर, x कॉमन था, अब x माइनस ए अपॉन बी, और यहाँ से बच गया x माइनस बी अपॉन ए। ये इसके 2 गुणनखंड हैं। तो इस प्रकार से 2 प्रश्नों के अंदर आपको दूसरी विधि का अध्ययन कराया गया, समूह बनाकर।